आज हम वर्ब टू हैव का फ्यूचर टेंस रूप शैल हैव और विल हैव का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में निगेटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं निगेटिव सेंटेंस। आज हम रूल्स नंबर 2 पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य। इसका रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसका एक और रूल्स होगा, जहां पे हम नॉट के बदले नो का प्रयोग करेंगे, और जब हम नो का प्रयोग करेंगे तो ये हैव के बाद होगा। उसको भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस हैव प्लस नो प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये दो रूल्स हैं जिसको हमें अच्छे से एग्जाम्पल से समझ लेना है कि कब हमें शैल विल के बाद नॉट करना है और कब हमें हैव के बाद नो करना है। नॉट का प्रयोग जब भी होगा ये शैल या विल के बाद होगा, और नो का जो प्रयोग होगा ये जब भी होगा हैव के बाद होगा। ये ध्यान रखना है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। भारत के पास पर्याप्त तेल नहीं होगा। यही सेंटेंस है। तो कोई भी सेंटेंस आता है तो सबसे पहले हमें पता करना चाहिए कि किस टेंस में है। तो देखिए इसके अंत में गा है तो इससे ये पता चलता है कि फ्यूचर टेंस में है, और जब आप सेंटेंस पढ़िएगा तो वहां से ये पता चलेगा कि यहाँ पे ये पोजेशन का बोध हो रहा है। जैसे भारत के पास पर्याप्त तेल नहीं होगा, भारत का जो अधिकार है ये तेल के साथ बताया जा रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि ये पोजेशन वाला सेंटेंस है। और यहाँ पे हम वर्ब टू हैव का फ्यूचर टेंस रूप शैल हैव और विल हैव का प्रयोग पढ़ रहे हैं। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो उसके लिए सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा। क्या है सेंटेंस? भारत के पास पर्याप्त तेल नहीं होगा। देखिए इसमें निगेटिव वर्ड नहीं आया हुआ है, इससे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है निगेटिव है। जैसे ये पता चले कि ये सेंटेंस निगेटिव है, इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दो रूल्स होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट। एक ये होता है, जो दूसरा होता है सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस हैव प्लस नो प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसमें ये ध्यान रखना है कि नॉट का प्रयोग जब भी होगा शैल या विल के बाद होगा, लेकिन नो का जब हम प्रयोग करेंगे तो ये हैव के बाद होगा, ये शैल विल के बाद नहीं होगा। अब इसमें कब नॉट का प्रयोग होगा और कब नो का प्रयोग होगा? जब हम वर्ब टू हैव का प्रेजेंट टेंस रूप हैज और हैव को पढ़ रहे थे तो वहां पे हम निगेटिव सेंटेंस में एक नोट्स में ये हम पढ़े हुए हैं कि नॉट का जो प्रयोग होता है आर्टिकल ए एन या किसी न्यूमरल एडजेक्टिव 1 2 3 4 5 या
एनफ, सफिशिएंट, लिटिल, फ्यू, न्यूमरल एडजेक्टिव के पहले नॉट का प्रयोग होता है और नो का प्रयोग किसी नाउन या क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव के पहले होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम ये ध्यान रखेंगे कि कब नॉट होगा और कब नो होगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्लीज जाइए, जो भी वर्ब टू हैव का प्रेजेंट टेंस का प्लेलिस्ट है वहां पे जाइए, वहां पे बिल्कुल आपको मिलेगा कि किसके साथ नॉट का प्रयोग होता है और किसके साथ नो का प्रयोग होता है, वहां पे डिटेल्स में बताया गया है। चलिए यहाँ पे हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? भारत, तो भारत का होगा इंडिया। उसके बाद शैल विल, इंडिया जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ विल का प्रयोग होगा, तो विल। यहाँ पे ये नॉट होगा कि नो होगा, ये कॉम्प्लीमेंट से पता चलता है कि यहाँ पे नॉट होगा कि नो होगा। हम खुद से यहाँ पे ना नॉट का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही नो का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट में क्या है। कॉम्प्लीमेंट में है पर्याप्त तेल। यहाँ पे तेल जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, मेटेरियल नाउन है और इस मेटेरियल नाउन के पहले न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। तो हम ये पढ़े हुए हैं कि किसी न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग हो या आर्टिकल एन का प्रयोग हो, उसके पहले हम नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें नॉट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट, और जब नॉट का प्रयोग करना है तो जो नॉट होगा हमेशा शैल विल के बाद ही होगा। उसके बाद है, फिर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है? यहाँ पे पर्याप्त तेल, पर्याप्त का हो जाएगा इनफ, जो एक न्यूमरल एडजेक्टिव होता है। इनफ ऑयल, और अंत में फुल स्टॉप। फुल स्टॉप देना नहीं भूलना है। कोई भी स्टेटमेंट हो, अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो, उसके अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखना है कि कब नॉट होगा और कब नो होगा। वही इस ऑयल के पहले ये एनफ न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होता तो फिर हम यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं करते बल्कि नो का प्रयोग करते, और जब नो का प्रयोग करते तो हम हैव के बाद करते। विल, शैल विल के बाद नो का प्रयोग नहीं होता है। ये जब भी होगा हैव के बाद होगा। चलिए इस और एग्जांपल से समझते हैं। हमारे देश के नेताओं के पास ईमानदारी और बहादुरी नहीं होगी। यही सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमें टेंस पता करना होता है कि किस टेंस में है। तो देखिए ये फ्यूचर टेंस में है और हम यहाँ पे पोजेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे देश के नेताओं का जो संबंध है ये ईमानदारी और बहादुरी के साथ बताया जा रहा है। तो इससे पोजेशन का बोध हो रहा है और हम यहाँ पे वर्ब टू हैव का फ्यूचर टेंस रूप शैल हैव और विल हैव का प्रयोग पढ़ रहे हैं। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो उसके लिए सेंटेंस को हमें अच्छे से रीड करना होगा। क्या है सेंटेंस? हमारे देश के
नेताओं के पास ईमानदारी और बहादुरी नहीं होगी। तो यहाँ पे निगेटिव वर्ड नहीं आया हुआ है, इससे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है निगेटिव है। जैसे ये पता चले, इसका जो भी रूल्स है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस कंप्लीमेंट। एक और है सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस हैव प्लस नो प्लस कंप्लीमेंट। हमें ये ध्यान, यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारे देश के नेताओं, जहाँ पे नेताओं क्या है, ये प्लूरल नाउन है, तो इससे ये पता चलता है कि ये जो सब्जेक्ट है प्लूरल है। और यहाँ पे हमारे देश के नेताओं से पॉजेसिव केस का बोध हो रहा है। तो जब हम पॉजेसिव केस ऑफ नाउन पढ़ रहे थे तो वहां पे हम ये पढ़ चुके हैं कि कोई नाउन अगर नॉन लिविंग हो तो उसका पॉजेसिव बनाने के लिए हमें ऑफ का प्रयोग करना होता है। हिंदी में पॉजेसिव बताने के लिए का, के, की का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पॉजेसिव बताने के लिए के का प्रयोग हुआ है, तो हम यहाँ पे ऑफ का प्रयोग करेंगे। ऑफ का प्रयोग जब हम करते हैं तो सबसे पहले द लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे द। उसके बाद यहाँ पे पॉजेसिव बताने के लिए के आया है, तो के बाद जो नाउन होता है पहले उसको लिखते हैं, तो होगा द लीडर्स। उसके बाद इस के का लिखेंगे ऑफ, फिर हमारे देश है तो आवर कंट्री। ऑफ का जो प्रयोग करते हैं तो हम उल्टा लिखना शुरू करते हैं। जो पॉजेसिव केस बताने के लिए आता है उसके बाद जो नाउन होता है वहां से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे के बाद क्या आया है? नेताओं। तो पहले हम नेताओं का लिखेंगे, फिर के का लिखेंगे, उसके बाद हमारे देश का लिखेंगे। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद शैल, विल। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हम शैल का प्रयोग करेंगे कि विल का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पे जो लीडर्स है इससे पता चलेगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ शैल होगा कि विल होगा। तो जो लीडर्स है ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ विल का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे होगा विल। उसके बाद नॉट या नो, यहीं पे हमें पता करना है, क्योंकि अगर हम नॉट का प्रयोग करेंगे तो शैल विल के बाद ही करना है, अगर नो का प्रयोग करेंगे तो हैव के बाद करना है। लेकिन ये पता करना होगा कि यहाँ पे नॉट होगा कि नो होगा, तो इसके लिए हमें कॉम्प्लीमेंट देखना होगा। कॉम्प्लीमेंट से पता चलेगा कि यहाँ पे नो होगा कि नॉट होगा। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है? ईमानदारी और बहादुरी, यही क्या है इसमें कॉम्प्लीमेंट है। और इस कॉम्प्लीमेंट में ईमानदारी और बहादुरी ये अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले यहाँ पे किसी भी न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं हुआ है। तो जब हम पोजेशन वाले सेंटेंस पढ़ रहे हैं और यहाँ पे अगर हिंदी सेंटेंस में ये अनकाउंटेबल नाउन के पहले किसी न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं हुआ है, तो हम खुद से यहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग करते भी नहीं है। अगर ये नाउन सिंगुलर काउंटेबल होता तो हम अपने से यहाँ पे एन का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि करना है। आप चाहे तो कर सकते हैं और न चाहे तो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एन का प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं पोजेशन वाले सेंटेंस में, अगर हिंदी में एक नहीं लिखा हुआ है तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये तो अनकाउंटेबल है तो इसके पहले तो एन होगा नहीं, और यहाँ पे किसी न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पे ना एन का प्रयोग होगा और ना ही किसी न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नाउन होगा। ईमानदारी और बहादुरी ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो हम ये नो का प्रयोग जब पढ़ रहे थे तो वहां पे हम पढ़ चुके हैं कि जो नो का प्रयोग होता है ये किसी नाउन या क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव के पहले होता है, तो यहाँ पे नाउन है। ठीक है, तो इसके पहले हमें नो का प्रयोग करना होगा, क्योंकि इसके पहले ना किसी न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग है और ना ही एन का प्रयोग होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे हमें नो का प्रयोग करना है, और जब हम नो का प्रयोग करते हैं तो नो का जो प्रयोग होता है ये शैल विल के बाद नहीं होता है, ये हैव के बाद होता है। तो विल के बाद हैव लिखेंगे, फिर नो लिखेंगे, उसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट जैसे है उसको अरेंज कर देंगे। ईमानदारी है तो ऑनेस्टी, और है तो एंड, फिर बहादुरी है तो ब्रेवरी, और अंत में फुल स्टॉप। इसे यहाँ पे समझ गए कि कब हमें नो का प्रयोग करना है और कब नॉट का प्रयोग करना है। यही यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यहीं आकर के हम लोग गलती कर देते हैं कि सब जगह नॉट ही लगाना शुरू कर देते हैं, सब जगह नॉट नहीं होता है। अगर इसमें किसी न्यूमरल एडजेक्टिव या ए एन का प्रयोग होता तब हम यहाँ पे नॉट का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पे ना किसी न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पे चूंकि नाउन जो है अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे हम ए एन का प्रयोग वैसे ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ना न्यूमरल एडजेक्टिव है और ना ही आर्टिकल है। तो जब ना आर्टिकल होता है और ना न्यूमरल एडजेक्टिव होता है, केवल नाउन होता है या क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव होता है, तो उसके पहले नो का प्रयोग होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नो का प्रयोग हुआ है। और जब नो का प्रयोग होता है ये तो अब ये शैल विल के बाद नहीं होता है, हैव के बाद होता है, ये ध्यान रखना है। चलिए इसे एक और एग्जांपल समझते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें टेंस पता करना है कि किस टेंस में है। तो देखिए इसके अंत में गा है, तो इसे ये पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस में है। और जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि यहाँ पे पोजेशन का बोध हो रहा है। देखिए यहाँ पे मेरे का जो अधिकार है समय के साथ बताया जा रहा है कि मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से पोजेशन का बोध हो रहा है, और हम यहाँ पे वर्ब टू हैव का, शैल हैव और विल हैव का प्रयोग पढ़ रहे हैं। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो क्या है सेंटेंस? मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं होगा। यहाँ पे देखिए निगेटिव वर्ड नहीं आया है, इससे ये पता चलता है कि सेंटेंस जो है निगेटिव है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स इसका? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट। एक और रूल्स है क्या? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस नो प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये तो नॉट जो होता है शैल विल के बाद होता है, और नो जो होता है हैव के बाद होता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मेरे। अब मेरे देख करके यहाँ पे हम माई नहीं लिख देंगे, यहाँ पे मेरे का भी आई ही होता है। जब यूज ऑफ हैज और यूज ऑफ हैव पढ़ रहे थे तो वहां पे हम पढ़ चुके हैं कि एक ही इंग्लिश सब्जेक्ट का क्या क्या हिंदी मीनिंग हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे का भी आई ही होगा, आई। उसके बाद आई जो है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ शैल का प्रयोग होता है। ये जब हम फ्यूचर टेंस पढ़ रहे थे तो वहां पे भी पढ़े हुए हैं कि फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ शैल, सेकेंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही सी इट दे, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर के साथ विल का प्रयोग होता है। और यहाँ पे भी जब हम अफर्मेटिव शुरू किए थे तो यहाँ पे भी हम पढ़ चुके हैं कि आई वी के साथ सामान्यतः शैल हैव और बाकी अन्य सभी प्रकार के सब्जेक्टों के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है फ्यूचर टेंस में किसी चीज या व्यक्ति के साथ अधिकार बताने के लिए। तो यहाँ पे होगा शैल। देखिए ये इसमें नहीं है, तो नहीं का अगर हम नॉट लिखेंगे तो फिर ये शैल विल के बाद ही लिखना होगा। अगर हम नो लिखते हैं तो फिर हैव के बाद लिखना होगा। अब यहाँ पे देखना है कि नॉट होगा या नो होगा। इसके लिए हमें कॉम्प्लीमेंट देखना होगा। कॉम्प्लीमेंट से पता चलेगा कि यहाँ पे नो होगा कि नॉट होगा। तो देखिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या है?
तुम्हारे लिए समय, समय जो है यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, और इस अनकाउंटेबल नाउन के पहले किसी भी न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं हुआ है, तो हम खुद से यहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर ये कोई काउंटेबल नाउन होता तो हम यहाँ पे ए एन का प्रयोग कर सकते थे, तब हम नहीं के लिए नॉट लिखते, लेकिन यहाँ पे कोई न्यूमरल एडजेक्टिव है ही नहीं, और नाउन जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले ए एन होगा नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम नहीं के लिए नो का प्रयोग करेंगे, और जो नो का प्रयोग होता है ये शैल विल के बाद नहीं होता है, ये हैव के बाद होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हैव। फिर नहीं के लिए नो, नो का जो प्रयोग होता है ये किसी नाउन या क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव के पहले होता है, तो यहाँ पे जो समय है ये नाउन है, इसलिए इसके पहले नो का प्रयोग हुआ है, तो नो टाइम। उसके बाद है तुम्हारे लिए, तो फॉर यू, और अंत में फुल स्टॉप। इसे देना नहीं भूलना है, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, आज ये निगेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से समझेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी लेक्चर आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।